मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनिवाल की बर्खास्त पर बवाल। कांग्रेस और एसपी ने एक सुर में कहा, बदले की भावना से किया बर्खास्त। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, संविधान के अनुरूप हुआ है काम। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, रेलवे और रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को दी गई मंजूरी। कैबिनेट ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई को दी हरी झंडी। आपराधिक मामलों में नाबालिग को भी कड़ी सजा देने का रास्ता हुआ साफ। जुवेनाइल एक्ट में बदलाव को कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का दावा, आरजेडी जेडीयू का गठबंधन जीता तो नीतीश होंगे सीएम। आरजेडी ने कहा, बयान गठबंधन के लिए ठीक नहीं, अगले साल बिहार में होना है विधानसभा चुनाव। अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमरमणि की गुंडागर्दी। लखनऊ में चुनावी रंजिश के चलते एक महिला को बनाया बंधक। पुलिस ने दबंगों के चुंगल से परिवार को कराया मुक्त। और भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच आज मैनचेस्टर में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर पर हैं दोनों टीम। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं खबर फास्ट ऑन ब्रेकिंग। जिस तरीके से बात की जाए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीमा बिल पर सरकार का जो है नरम रुख देखने को मिला है। जी हां, बीमा बिल पर सरकार का नरम रुख है। सेलेक्ट कमेटी को बिल भेजा गया है। सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया बिल। बीमा बिल पर कांग्रेस के सामने सरकार झुकी है। जी हां, बीमा बिल पर कांग्रेस की मांग अब मानेगी सरकार। बीमा बिल पर सरकार का नरम रुख देखने को मिला है। जिस तरीके से अगर बात की जाए बीमा बिल को लेकर भी कल संसद में हंगामा हुआ था और अब जो है सरकार का उस पर नरम रुख देखने को मिल रहा है। बीमा बिल पर कांग्रेस के सामने अब सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। जी हां, बीमा बिल पर कांग्रेस की मांग अब सरकार मानेगी, ऐसा कुछ कहना है। जिस तरीके से बात की जाए बीमा बिल और सांप्रदायिक बिल, दोनों बिल को लेकर कल संसद में हंगामा हुआ था और अब जिस तरीके से बात की जाए बीमा बिल की, तो बीमा बिल पर सरकार का नरम रुख देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के सामने झुकती हुई नजर आ रही है सरकार। बीमा बिल पर कांग्रेस की अब जो मांग है वो सरकार मानेगी। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए बीमा बिल की, तो बीमा बिल पर अब सरकार के नरम रुख देखने को मिल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा अब ये बीमा बिल पर कांग्रेस की मांग मानेगी सरकार। सरकार का नरम रुख देखने को मिल रहा है अब बीमा बिल पर। सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा अब ये बिल। जिस तरीके से बात की जाए बीमा बिल की, तो बीमा बिल की कांग्रेस यही मांग कर रही थी कि वो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए बीमा बिल, लेकिन जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, वो इस बात पर नहीं मान रही थी कि वो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजना चाह रही थी। लेकिन आज जो है सरकार का नरम रुख देखने को मिल रहा है बीमा बिल पर और अब जो है बीमा बिल वो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए बीमा बिल और सांप्रदायिकता बिल, इन दोनों बिल को लेकर कल संसद में काफी हंगामा हुआ था। इतना हंगामा हुआ था कि संसद की जो कार्यवाही है उसको स्थगित भी करना पड़ा था और विपक्ष जो है लगातार इन दोनों बिलों को लेकर हंगामे पे हंगामे करता जा रहा था। अगर हम बात करें सांप्रदायिक बिल और बीमा बिल की, तो उसको लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कहा जाए तो स्पीकर की वेल तक पहुंच गए थे और नारे लगा रहे थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो बीमा बिल है उसको देखते हुए जो सेलेक्ट कमेटी है वहां पर भेजने को राजी नहीं थी सरकार, लेकिन अब उसका जो रुख है वो नरम दिख रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से भीम, हमारे साथ बताता है। भीम, जिस तरीके से देखा जाए पहले
सरकार बीमा बिल को लेकर बिल्कुल नरम नहीं दिख रही थी, लेकिन अब उसका रुख जो है वो नरम दिख रहा है बीमा बिल को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए राज्यसभा में जो है केंद्र सरकार जो है हाशिए पर चल रही है, क्योंकि मोदी सरकार के पास की मजबूरी भी है कि वो किसी भी तरीके से लोकसभा में तो बिल को पास करवा ली है, लेकिन राज्यसभा में बिल को पास करवाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और जिसपे जो है वो पूरी तरह से बिल को जो है पास कराने में नाकाम रही है, क्योंकि वहां पे राज्यसभा में बीजेपी के पास जो है बहुत कम सांसद, वहां पे उसका बहुमत नहीं। लोकसभा में तो उसके पास बहुमत है, लोकसभा में पास होने में देरी नहीं लगी, लेकिन राज्यसभा में जाकर के बिल अटक गया। और जिस तरीके से कांग्रेस की लगातार मांग रही है कि बिल को पहले सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, इसके बाद जो है इसे बिल को पेश किया जाए, लेकिन सरकार जो है मानने को कतई तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि बिल्कुल चाहे वो चर्चा करा लें या जो है वोटिंग करा लें, लेकिन फिर जो है इसे सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 2 दिनों से लगातार जो है संसद के अंदर कहर बरप रहा था, हंगामा हो रहा था, उसको लेकर के अब सरकार का जो है रुख अब ढीला हो गया है, जिसके चलते अब सरकार जो है सेलेक्ट कमेटी के पास बिल को भेजने के लिए तैयार हो गई है। क्योंकि 2 दिनों से जो हंगामा हुआ है उसमें खास करके कल की बात करें तो कल जिस तरीके से राहुल गांधी का जो आक्रामक रुख देखने को मिला, उससे जो है कहीं न कहीं सरकार को जो है थोड़ी मायूसी जरूर लगी है कि ज्यादा जो है विवाद को बढ़ाने से अच्छा है कि अब इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और किसी भी कीमत पे वो जो उसके सहयोगी दल हैं वो भी अगर उनके पक्ष में नहीं आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास ज्यादातर दल जो हैं वो कांग्रेस के समर्थन में हैं, इसलिए जो है वहां पे सरकार के पास जो है बिल को पास कराना बड़ी चुनौती है। इसलिए जो है सरकार ने यू टर्न लिया है और बिल को अब सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। जी भीम, जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा में जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको पूरा बहुमत मिला हुआ है, लेकिन वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां पर उसका पूर्ण बहुमत नहीं है। इसी तरीके से इसी को लेकर मद्देनजर जो केंद्र सरकार है उसका जो बीमा बिल है उसको लेकर रुख थोड़ा सा नरम दिख रहा है, लेकिन अब जो बीमा बिल है वो सीधे सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद क्या कुछ होगा इस बिल में? देखिए, सेलेक्ट कमेटी के पास जाने के बाद जो है फिर से ये सदन में आएगा, सदन में पेश होगा बिल, और सदन में पेश होने के बाद फिर इस पे जो है अगर सहमति बनती है तो फिर इस बिल को जो है कानूनी रूप दिया जाएगा। और ये जो है जो 49% बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात है, ये जो है यूपीए 2 सरकार की ही जो है देन है। और उस समय ही जो इस बिल को ड्राफ्ट किया, उस बिल को जो है पेश किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था इसका कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ा करके 26% से 49% किया जाए। जिस समय सरकार ने इस बिल को पेश करने की बात कही थी, उस समय पूर्व वित्त मंत्री जो पी चिदम्बरम है, उन्होंने जो है खुशी जताई थी कि इससे जो है देश का विकास होगा और जो है बीमा क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। जी, अगर भीम बात की जाए बीमा बिल की, तो बीमा बिल और किस किस तरीके से अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बीमा बिल से जो है ज्यादातर जो बीमा अभी जो है अकेले जो जिस तरीके से जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, भारतीय जीवन बीमा निगम अकेले सिर्फ जो है, और जो भी कंपनियों को जो है IRDA की तरफ से अनुमति दी जाती है, उन जितनी भी कंपनियां, बीमा कंपनियां, सबको मिला करके इस समय जो 30% लोग ही सिर्फ बीमित हैं। और इस 30% को जो सीमा है इसको बढ़ाने के लिए जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, अगर इसमें विदेशी निवेश होता है तो फिर ये जो 30% है इसमें इसके आंकड़े में बढ़ोतरी होगी और ज्यादा लोग जो है बीमित होंगे। जी भीम, अगर बात की जाए बीमा बिल की, तो बीमा बिल जिस तरीके से अगर बात की जाए पहले 26% था और इसको बढ़ाकर 49% की मांग लगातार कर रही है कांग्रेस, और अब जो सरकार है उसका रुख जो है इस पर नरम दिख रहा है और इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। अगर ये 49% हो जाता है बीमा बिल का, जो 49% हो जाता है, तो क्या कुछ सामने आएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 49% करने को लेकर के ये यूपीए 2 सरकार की पहल थी, और सरकार जो है इस मुद्दे पर जब राज्यसभा में बिल पर हंगामा हो रहा था उस दौरान वेंकैया नायडू ने, संसदीय कार्य मंत्री जो है वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा था कि और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ये बात दोहराई थी कि जो है सरकार विपक्ष चाहे तो इस बिल पर चर्चा करवा ले या जो है सदन में वोटिंग करवा ले, लेकिन जो है 49% को घटाने पर कोई समझौता नहीं होगा। बाकी किसी नियमों में या जो है फेरबदल हो सकता है, लेकिन इसकी जो सीमा है, तय सीमा को जो है नहीं घटाया जा सकता, तय सीमा से कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए जो है जब सरकार जो है बिल्कुल नतमस्तक हो गई, क्योंकि विपक्ष के आगे वो बेबस नजर आ रही है। अगर बहुमत होता उनके पास तो फिर जो सहयोगी दल है, सहयोगी दल भी ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए जो है सरकार के पास यूटर्न लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब
साफ हो रहा है कि मतलब अब जो है जी भीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से अगर बात की जाए, बीमा बिल अब सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा और अब उस पर सरकार का जो है नरम रुख देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बात की जाए बीमा बिल की, तो पहले सरकार इसके खिलाफ थी, लेकिन अब जो है उस पर सरकार नरम रुख अपनाए हुए है। बहरहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।